आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है वैभव माथुर और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम लोग की फैमिली, एक जो परिवार हम लोगों का यूट्यूब परिवार है वो 100 लोगों का पूरा हो गया है, 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। इस चीज़ के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डेफ़िनिटली उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप इसी तरह जुड़े रहिए, आगे और भी वीडियोज़ आएँगी, बहुत अच्छे-अच्छे लेक्चर्स पर वीडियोज़ आएँगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे और बहुत ही जल्दी आपको लाइफ़ में सक्सेस मिलेगी। तो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का मोटिवेशनल थॉट। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है। समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लर्न। क्या मतलब है भाई? समटाइम्स यू विन और समटाइम्स यू लर्न। या तो हम जीतते हैं और या हम सीखते हैं, हारते कभी नहीं है। देखिए लूज़ नाम की चीज़ कुछ भी नहीं होती है, ठीक है? या तो हम जीतेंगे वहाँ से या कुछ ना कुछ सीख के जाएँगे। सपोज़ आप एग्ज़ाम के बिल्कुल फाइनल स्टेज तक पहुँचे और वहाँ से बाहर हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए हैं। आप वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखे हैं। सीखे क्या हैं? आप गलतियाँ देखिए, क्या गलतियाँ हुई हैं, उन पे वर्क करिए। तो ये जो आपने अपनी गलतियों को पकड़ा, उन पे वर्क किया, वो सब आपने लर्निंग हुई ना वहाँ से आपकी। एक टाइम ऐसा था आपका प्री भी नहीं निकलता था, अब आप इतनी मेहनत करके फाइनल स्टेज तक पहुँचे, तो कहीं न कहीं आपका इम्प्रूवमेंट ही हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप हार रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? तो कभी भी अपने माइंड में ये थॉट मत लाइए कि मैं हार गया हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ देता हूँ, कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। ये सब बातें बिल्कुल दिमाग में नहीं रहनी चाहिए एक कैंडिडेट के जो इसमें तैयारी कर रहा है। हमेशा एक पॉजिटिव नोट के साथ रहिए, मोटिवेट रहिए और तैयारी करते रहिए। डेफ़िनिटली एक बॉल आएगी, एक वो बॉल ज़रूर आएगी जिस पे आप हिट मारेंगे और बॉल ग्राउंड के बाहर होगी और डेफ़िनिटली आपका सिलेक्शन होगा। तो इसी तरह तैयारी करते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है कोडेड इनइक्वालिटी। अच्छा, ये जो टॉपिक है आपका वो आपके मेंस में पूछा जाता है, प्री में तो नहीं आते हैं इस पे क्वेश्चन। ये आपके मेंस का पैटर्न है, जो आज हम इनइक्वालिटी का पैटर्न जो डिस्कस करने जा रहे हैं कोडेड फॉर्म। प्री में आपकी सिंपल वाली इनइक्वालिटी आती है, तो बहुत ही आसान होती है, उसको डिस्कस कर लेंगे किसी और दिन। आज हम देखते हैं इसकी कोडेड फॉर्म। देखिए मैं जो तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आप 2 मिनट के अंदर 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और मेंस में 2 मिनट के अंदर 5 मार्क्स गेन करना मतलब आप और लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। तो जो तरीका, जो ट्रिक मैं आपको आज यहाँ पे बता रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिएगा और डेफ़िनिटली आपको फ़ायदा मिलेगा। अपने एसटी जो आप देते हैं डेली बेसिस पे, उसमें इस ट्रिक को अप्लाई करिए और डेफ़िनिटली आपको फ़ायदा मिलेगा, आपका स्कोर बूस्ट करेगा वहाँ से। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। देखिए कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, तो नॉर्मली पता ही होती है हर एक कैंडिडेट को। सिंबल्स का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ये आपका साइन होता है ग्रेटर देन का, ठीक? दिस वन इज़ ग्रेटर देन। ये आपका साइन होता है लेस देन का, ठीक? ये इक्वल टू, ये सब तो पता है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सर ये क्या बता रहे हैं आप, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, चलो ठीक है, ये सब पता होता है। अच्छा, मैंने सपोज लिख दिया ये नॉट ग्रेटर दैन, तो कोई चीज़ बड़ी नहीं है, इसका मतलब क्या है? कोई चीज़ बड़ी नहीं है, नॉट ग्रेटर दैन। भाई इसका मतलब क्या है? नॉट ग्रेटर दैन, कोई चीज़ बड़ी नहीं है। तो कोई चीज़ बड़ी नहीं है तो आपके दिमाग में क्या आता है? भाई ये पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में आना बहुत ज़रूरी है। भाई कोई चीज़ बड़ी नहीं है तो आपके दिमाग में तुरंत से थॉट आएगा, यार कोई चीज़ बड़ी नहीं है तो छोटी हो गई है, बराबर होगी। भाई सीधी-सी बात है ना, अगर कोई चीज़ बड़ी नहीं है, तो वो चीज़ या तो छोटी होगी या बराबर होगी। सपोज़ आप ऐसे समझिए, आपके आपका कोई दोस्त है, आपको नहीं पता उसकी एज क्या है, ठीक है? आपको नहीं पता उसकी एज क्या है। एक तीसरे बंदे ने आपको आके बताया कि यार तेरा दोस्त तेरे तेरे से बड़ा नहीं है। भाई तेरा दोस्त तेरे से बड़ा नहीं है, किसी तीसरे बंदे ने आपको आके बताया, तो आपके दिमाग में तुरंत से क्या थॉट आएगा? यार मेरा दोस्त या तो छोटा होगा या मेरे से बराबर होगा। भाई सीधी-सी बात है ना। भाई जब कोई चीज़ बड़ी नहीं है तो या तो छोटी होगी या फिर बराबर होगी, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया? लेस देन या फिर लेस देन और इक्वल टू। समझ रहे हैं बात क्लियर? इस तरीके से पहचानना है। इसी तरीके से अगर मैंने बोला नॉट लेस देन, नॉट लेस देन, मैंने क्या लिखा है इसको? नॉट लेस देन, मतलब लेस देन नहीं है। अच्छा, अब कोई चीज़ नॉट लेस देन नहीं है तो क्या होगी भाई? ग्रेटर होगी या फिर बराबर होगी। भाई सीधी सी बात है ना, कोई चीज़ अगर आपसे छोटी नहीं है तो या तो वो आपसे बड़ी होगी या फिर बराबर होगी। तो समझ रहे हैं इस चीज़ को? ये चीज़ आपके दिमाग में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक? अच्छा, ये तो कुछ बेसिक से सिंबल की बातें हो गई। अब आइए समझते हैं यहाँ को कोडेड इनइक्वालिटी को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आज जो मैं आपको पैटर्न बताने जा रहा हूँ दैट इज़ अ बॉक्स बेस्ड पैटर्न, ठीक है? एक बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा, स्क्वायर बॉक्स, और फिर उस पे कुछ कोड, जो कोड आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में, वो उस कोड को उस पर बनाइए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अच्छा, अब समझते हैं ध्यान से इसको। देखिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली? बॉक्स मेथड, बॉक्स बेस्ड मेथड।
अब देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा आप। ये मैंने बना दिया बॉक्स, इससे ज़्यादा फास्ट ट्रिक है भी नहीं अवेलेबल, ठीक। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए और अपने क्वेश्चन में अप्लाई करिए। देखिए इस कॉर्नर में मैंने बना दिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, सब ठीक। आपने जैसे आपका कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आपको दिखा, आपने रफ शीट में ये बॉक्स बना लिया, ठीक है। और ये आपने सिंबल बना लिया ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, क्लियर। और बीच में आपने बना लिया इक्वल टू का साइन, ये बॉक्स बना लिया आपने, ठीक है। अब देखिए 1 2 3, ये मैंने नंबरिंग कर दी। इसी तरीके से 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। अच्छा 3 और 3 डैश सेम चीज़ें हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं भाई, 3 डैश भी इक्वल टू के बराबर है और 3 भी इक्वल टू के बराबर है, तो ये बिल्कुल सेम चीज़ है। अच्छा इतना काम कर लिया आपने, इतना ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान से समझिए, देखिए कंपैरिजन जब भी हम करेंगे तो सेम साइड का कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन हमेशा सेम साइड का होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मतलब सेम साइड के कोड का होगा ऑलवेज कंपैरिजन ऑलवेज आपका सेम साइड कोड का होगा। वो अभी आगे मैंने क्वेश्चन लिया उससे क्लियर हो जाएगा, बस अभी आप थोड़ा समझते जाइए किस तरीके से मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो कोड लिखा होगा, यहाँ जो कोड लिखा होगा, ठीक है, और यहाँ जो कोड होगा, देखिए ये तीनों आपकी सेम साइड मानी जाएंगी, ये तीनों, ठीक। और इसी तरीके से, एक मिनट में ज़रा कलर चेंज कर लूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये आपकी सेम साइड होंगी, ठीक है। ये आपकी सेम साइड हो गई, ये मैंने सेम साइड बनाई है, ठीक है। सेम साइड का कंपैरिजन होगा, मतलब इन कोड का आप आपस में कंपैरिजन करोगे और इन कोड का आपस में कंपैरिजन करोगे। क्लियर होगी, पहला पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि कंपैरिजन आपको क्या करना है, सेम साइड के कोड का करना है, ठीक। अच्छा अपोजिट साइड के कोड का कंपैरिजन नहीं होगा। अपोजिट साइड कौन कौन सी होंगी, ये साइड हो गई, ये कोड हो गया और ये कोड हो गया, इनका कंपैरिजन नहीं करोगे। इसी तरीके से ये कोड हो गया और ये वाला, ये अपोजिट साइड्स हो गई आपस में, तो इनका कंपैरिजन नहीं होगा। क्लियर हो गई ये बात, इतनी चीज़ क्लियर हुई कि ऑलवेज हम जो कंपैरिजन करेंगे वो सेम साइड का करेंगे, अपोजिट साइड्स का कंपैरिजन नहीं हो सकता, अपोजिट कोड्स का कंपैरिजन नहीं हो सकता। जैसे ही हमें अपोजिट कोड्स दिखेंगे तुरंत उस कंक्लूजन को हम लोग गलत बोल देंगे। क्लियर हो गई, सेम साइड के ही कोड्स को सिर्फ कंपेयर करेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई, ठीक। अच्छा आगे देखते हैं, मैं ज़रा इसको रफ कर दूँ, ठीक है, एक मिनट, ज़रा इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये चीज़ समझ में आई, हमें सेम साइड का ही कंपैरिजन करना है, ठीक है। ओके ये था हमारा बॉक्स, ठीक। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 2 3 1 डैश 2 डैश 3 डैश, समझ में आया, सेम साइड का कंपैरिजन करना है, ठीक है। इन तीनों का 1 डैश 2 डैश और 3 डैश का कंपैरिजन होगा, 1 2 और 3 का कंपैरिजन होगा, ठीक है। 1 का 1 डैश से कोई कंपैरिजन नहीं होगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 2 का 2 डैश से कोई कंपैरिजन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं अब आंसर कैसे निकालेंगे, सेकंड पॉइंट ध्यान से समझिए। देखिए अगर हम राइट हैंड साइड में चल रहे हैं, मतलब अगर हम कोड को राइट हैंड साइड की तरफ चल रहे हैं, राइट हैंड साइड समझते हैं ना ध्यान से, कोड को राइट हैंड साइड की तरफ देख रहे हैं तो कोई चेंज नहीं करेंगे कोड में, जो कोड हमें दिख रहा है स्टेटमेंट में उसी कोड को एज्यूम करके हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। बस अभी सुनते जाइए, आगे क्वेश्चन है उसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मतलब अगर हम राइट हैंड साइड में चल रहे हैं, राइट हैंड साइड में रीड करते हुए चल रहे हैं कोडेड को, तो कोड जो हमारे स्टेटमेंट में गिवन होंगे उन्हीं को हम लोग एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होंगे। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम लोग मूव कर रहे हैं कोड को रीड करते हुए, तो हम क्या करेंगे, कोड को अपोजिट कर देंगे, मतलब जो भी कोड होगा उसके अपोजिट साइड वाले कोड को एज्यूम करके फिर कंपैरिजन करेंगे। समझ में आ गई बात, बस अभी सुन लीजिए, आगे क्वेश्चन है उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। राइट हैंड साइड में चल रहे होंगे तो जो कोड हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा, स्टेटमेंट में गिवन होगा, उन्हीं कोड की आपस में कंपैरिजन करेंगे। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में चल रहे हैं तो अपोजिट साइड्स के कोड को, अपोजिट साइड्स के कोड को एज्यूम कर लेंगे, फिर बाद में उनकी कंपैरिजन आपस में कर लेंगे। क्लियर हो गई बात, इतनी चीज क्लियर हुई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो कोड चेंज हो जाएंगे और राइट हैंड साइड में जो कोड आपको स्टेटमेंट में गिवन है वही रहेंगे। क्लियर हुई ये बात, ठीक। अच्छा अब थर्ड पॉइंट समझिए, थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए अगर मैंने 1 2 और 3 को कंपैरिजन किया, 1 2 और 3 को कंपैरिजन किया, सपोज 1 2 और 3 तीनों कोड आ रहे हैं, तीनों को कंपैरिजन करना है, तो हमारा आंसर क्या होगा, जो 1 वाला कोड होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक। अगर 1 वाला कोड वहां पर अवेलेबल होगा ऑप्शन में, कंक्लूजन में, तो वो हमारा स्टेटमेंट राइट हो जाएगा, ठीक। अगर 1 2 3 की कंपैरिजन हो रही है, सपोज 2 और 3 की कंपैरिजन हो रही है, तो 2 हमारा आंसर होगा। समझ गए बात के लिए, मतलब जो नंबर पहले आता है अगर वो हमारे कोड में अवेलेबल है तो वो आंसर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर हुई ये बात। इसी तरीके से सपोज मैं 1 डैश 2 डैश और 3 डैश की आपस में कंपैरिजन कर रहा हूँ, 1 डैश 2 डैश और 3 डैश के आपस में कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर 1 डैश होगा। मतलब 1 डैश पर जो कोड अवेलेबल होगा, अगर वो कोड कंक्लूजन में होगा तो मैं उस स्टेटमेंट को राइट बोलूंगा, अदरवाइज सॉरी उस कंक्लूजन को राइट बोलूंगा, अदरवाइज वो कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। बस इतना समझते जाइए, ठीक है। तो बस ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं और कुछ ही पॉइंट ध्यान में नहीं रखना है।
इससे आपका कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। अभी देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, लग रहा है कि यार ये क्या लेंथी सा मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है, इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, बस आपको कोड देखना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। अच्छे से प्रैक्टिस में लाइए, विद इन 2 मिनट्स आप 5 मार्क्स डेफिनेटली गेन करेंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक, अब देखिए आगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे मूव करें। ठीक, समझ में आ गई तीनों बातें। पहला पॉइंट क्या है, सेम साइड कोड का कंपैरिजन होगा, अपोजिट साइड जहां कोड आएंगे तुरंत हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, और सेम साइड कोड का कंपैरिजन करना है। ठीक, ये तो पहला पॉइंट हो गया। राइट हैंड साइड पे जब हम मूव कर रहे होंगे तो जो कोड हमारे स्टेटमेंट में गिवन होंगे उन्हीं कोड को एज्यूम करके हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहे होंगे तो अपोजिट साइड्स के कोड से उसको चेंज कर देंगे और उसके बाद हम उन कोड को आपस में कंपेयर कर लेंगे। क्लियर हो गई बात। और थर्ड पॉइंट क्या था, अगर 1 2 3 की कंपैरिजन कर रहे हैं तो आंसर 1 होगा, 2 और 3 की कंपैरिजन कर रहे हैं तब भी आंसर 2 होगा, 1 डैश 2 डैश 3 डैश की कंपेयर कर रहे हैं तो 1 पे जो कोड है वो हमारा आंसर होगा, 2 डैश और 3 डैश की कर रहे हैं तो 2 पे जो कोड है वो हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गई ये बात। बस इतना सा बेसिक है और कुछ भी नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको ये बात। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, द सिंबल एट द रेट, और ये आपका पता नहीं सिंबल का क्या नाम है। ठीक है, और ये स्टार, ये हैज कॉपीराइट यूज्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक, ये सब आपको सिंबल दिए हुए हैं। ठीक है, ओके, ये सब आपको सिंबल दिए, इनके आगे इन्फॉर्मेशन दी है। और सबसे पहले हम अपना बॉक्स बना लेते हैं। देखिए, अब ध्यान से समझते जाइएगा। ये मैंने बॉक्स बना लिया। ठीक, आपको जैसे ही क्वेश्चन देखे आप रफ शीट में अपना ये बॉक्स बना लीजिए। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू। क्लियर हो गई बात। अब देखिए मैं कोड को कैसे प्लेस कर रहा हूँ। ठीक, ये मैंने बना लिया बॉक्स। बस ये जो बॉक्स बना रहा हूँ बस इसी का यूज होगा। ठीक है, ये नंबर आप 2 3 बार बोलेंगे, 1 2 3 1 डैश 2 डैश 3 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश कहाँ होता है बिल्कुल दिमाग में आपके छप जाएगा। ठीक है, बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है, कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए सबसे पहला ये पढ़िए इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, ए एंड बी मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। मतलब क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन नहीं है, मतलब ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, इसका मतलब यही हुआ ना। ठीक है, इस स्टेटमेंट, इसको जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया उसका मतलब यही हुआ, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। अच्छा, अब ए ग्रेटर देन नहीं है तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, अभी मैंने बताया था भाई कोई चीज ग्रेटर नॉट ग्रेटर देन है तो लेस देन और इक्वल टू होगी। भाई कोई चीज बड़ी नहीं है तो लेस देन इक्वल टू होगी, तो लेस देन इक्वल टू वाला कहाँ पर है, ये है ना हमारा लेस देन इक्वल टू। तो इस कोड को हम लोग यहाँ प्लेस कर देंगे, एंड वाले कोड को। समझ में आया किस तरीके से कोड को प्लेस करना है। भाई उसने बोला था नॉट ग्रेटर देन नहीं है तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए ग्रेटर देन नहीं है तो लेस देन इक्वल टू होगा, तो लेस देन इक्वल टू 2 डैश पर है तो 2 डैश पर मैंने इस कोड को प्लेस कर दिया। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा आगे देखिए, $, $b का मतलब क्या है, ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, बी से छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है तो बड़ा या बराबर होगा, भाई बी से छोटा नहीं है तो बड़ा या बराबर होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ पर है, ये यहाँ पर है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पर मैं डॉलर साइन को प्लेस कर दूंगा। क्लियर हुई ये बात, किस तरीके से कोड को मैं प्लेस कर रहा हूँ, ये मैंने डॉलर साइन को यहाँ पर प्लेस कर दिया। क्लियर हो गई बात। भाई दोनों में डिफरेंस है, ये एंड का साइन है, ठीक है, और ये आपका डॉलर का साइन है। क्लियर हो गई। अच्छा आगे देखिए, थर्ड इंस्ट्रक्शन आपको क्या दिया है, ए एट द रेट वी मीन्स ए इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू। भाई कोई चीज ना ही स्मॉलर देन है नॉट इक्वल टू, स्मॉलर देन भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है। भाई ठीक है, समझ रहे ना बात के लिए, ए इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, तो सीधी सी बात है भाई कोई चीज ना ही छोटी है ना ही बराबर है तो बड़ी होगी ना। भाई कोई चीज ना तो छोटी है ना बराबर है तो सीधी सी बात है बड़ी होगी। तो ए एट द रेट बी मतलब कहाँ पे आएगा, ग्रेटर देन पे आएगा, तो ग्रेटर देन मतलब ये वाला फर्स्ट वाली पोजीशन पे दिख रहा है ग्रेटर देन, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा एट द रेट को। क्लियर हो गई ये बात, यहाँ तक क्लियर हुई। ठीक, अभी बस आप समझते जाइए कोड को मैं किस तरीके से प्लेस कर रहा हूँ। अच्छा अब आगे देखिए, हैश का मतलब देखिए क्या दिया, ए हैश बी मीन्स ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू। भाई बड़ा नहीं है और बराबर नहीं है तो छोटा होगा, भाई बड़ा नहीं है और बराबर नहीं है, ए ना ही बड़ा है ना ही बराबर है तो छोटा होगा, सीधी सी बात है। ए हैज बी तो हैज हमारा कहाँ पे आ जाएगा, छोटा, स्मॉलर देन कहाँ पर है, 1 डैश पर है, तो यहाँ पर आप हैज कोड को प्लेस कर देंगे। समझ में आया कोड में किस तरीके से प्लेस कर रहा हूँ, ये चीज आ गई समझ में। ठीक, अच्छा अब ये जो लास्ट वाला बचा ये तो इक्वल टू ही होगा, फिर भी पढ़ लीजिए। देखिए ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, ना ही बड़ा है ना ही छोटा है, भाई ना बड़ा है ना छोटा है तो बराबर होगा, कॉमन सी बात है ना। ये थॉट तो तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। भाई कोई चीज अगर बड़ी नहीं है छोटी नहीं है तो बराबर होगी तो इक्वल टू बीच में आएगा। ठीक है, तो एट ये परसेंटेज का साइन मैं कहाँ रख दूंगा, ये मैंने रख दिया यहाँ पर। ये आपका बॉक्स तैयार हो गया। बस एक ही बार आपको ये बॉक्स तैयार करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना, विद इन 10 सेकंड के अंदर आप ये ड्रॉ कर लेंगे बॉक्स, उसके बाद बस आपको स्टेटमेंट रीड करना है और आंसर टिक करना है और कुछ भी नहीं करना। अब देखिए इतनी चीज समझ में आ गई कोड को किस तरीके से प्लेस करना था। अब ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश ये सब आपके दिमाग में रहे। देखिए कंपैरिजन सेम साइड का करेंगे, इनका कंपैरिजन होगा, इनका कंपैरिजन होगा, ठीक है आपस में, इनका कंपैरिजन नहीं होगा और अपोजिट साइड का कंपैरिजन नहीं होगा, जहां दिखेगा तुरंत हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब देखिए y से w जाना है, बीच में हैश है, ठीक है, समझते जाइए ध्यान से। y से हमें w तक मूव करना है, तो देखिए y से w कैसे मूव कर सकते हैं। y से अब देखिए y से x जाएंगे,
एक्स से डब्ल्यू जाएंगे भाई, तभी तो डब्ल्यू पहुंचेंगे। देखो जो कॉमन एलिमेंट है उसको खोजते जाइए और हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। ठीक है, सोर्स से कॉमन जो जो भी आपको लेटर मिले उसको ढूंढते जाइए और कॉमन से फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाइए। तो ये हमारा सोर्स हो गया, ये हमारी डेस्टिनेशन हो गई। ठीक है, बाई से हमें डब्ल्यू तक जाना है, तो बाई से एक्स गए, एक्स से डब्ल्यू गए, एक्स हमारा कॉमन हो गया। तो ठीक है, इस तरीके से पहुंच जाते हैं। अब देखिए ये तो हमारी राइट हैंड साइड हो गई, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। तो देखिए मैंने क्या बोला था, जब हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो उसके अपोजिट साइड वाले कोड को लेंगे, फिर हम कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए बाई से एक्स गए, बाई से एक्स गए एट द रेट, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में गए ना तो कोड हमारा अपोजिट साइड से चेंज हो जाएगा। तो एट द रेट के अपोजिट कौन सा है, एट द रेट के अपोजिट है हैश। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए हैश। समझ रहे हैं बात के लिए, जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाली जो बात मैंने आपको बताई थी, भाई लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे तो उसके अपोजिट साइड वाले कोड को उसको चेंज कर लेंगे, जो भी आपका कोड वहां पे गिवन होगा। ठीक है, बाई से एक्स। अब देखिए एक्स से डब्ल्यू जाना है, भाई बाई से डब्ल्यू जाना है ना हमें, तो बाई से एक्स जाएंगे, एक्स से डब्ल्यू। तो बाई से एक्स तक तो पहुंच गए, एट द रेट का हैश हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहे थे। अगर हम राइट हैंड साइड में मूव करते तो ये एट द रेट का एट द रेट ही रहता। ठीक है, समझ गए, ये सब आपको दिमाग में करना भी, तो बस मैं समझा रहा हूँ। तो ये हैश कोड हो गया। एक्स से डब्ल्यू, ये फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहा हूँ, एक्स से डब्ल्यू। ठीक है, एक्स से डब्ल्यू लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहा हूँ, तो हैश, तो हैश का अपोजिट कौन सा होता है, एट द रेट। हैश का अपोजिट भाई अपोजिट वाला कोड लेना है ना, लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहा हूँ, तो हैश के सामने कौन सा अपोजिट साइड कोड, एट द रेट है। तो ये मैंने इसके लिए लिख लिया एट द रेट। अब आपको इन दोनों में कंपैरिजन करनी है, तो एट द रेट और हैश क्या कंपैरिजन हो सकती है। देखिए एट द रेट ऊपर वाली साइड में आ रहा है, हैश अपोजिट वाली साइड में आ रहा है, उसके अपोजिट वाली साइड में आ रहा है ना, तो इन दोनों कोड की कंपैरिजन नहीं हो सकती। मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। समझ में आई बात, किस तरीके से राइट करना है, किस तरीके से रॉन्ग करना है। क्लियर हुई ये बात, पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर हुई, अपोजिट साइड का कंपैरिजन हो नहीं सकता। ठीक है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। बस आपको जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी सीधे कुछ भी नहीं करना, बस कोड पे नजर रखिए और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे नजर रखिए बस। ये इतनी लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने में टाइम लग रहा है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट, जेड से एक्स जाना है, जेड से एक्स जाना है। ठीक, अब देखिए जेड से एक्स कैसे पहुंचेंगे, एक मिनट में जरा इसको रफ कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जरा इसको हटा दूंगा, जेड से एक्स जाना, एक मिनट। ये तो आप समझ ही गए, इसको भी हटा ही देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक, ये 1 2 3 ये सब आपके दिमाग में बैठ गया होगा अब तक। तो कहाँ पे 1 होता है, कहाँ पे 2 होता है, कहाँ 3 होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया है। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए अब हमें कहाँ जाना है, जेड से एक्स जाना है। अब हमें कहाँ जाना है, जेड से एक्स जाना है। जेड हमारा सोर्स हो गया, एक्स डेस्टिनेशन हो गई। तो चलिए जेड से एक्स देखिए अब कैसे जाएंगे। तो देखिए जेड से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एक्स, तो जेड से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एक्स। ठीक है, समझ के बाद किस तरीके से एक्स पे पहुंचेंगे, जेड से डब्ल्यू जाएंगे, डब्ल्यू से फिर एक्स पे जाएंगे। ठीक, अब देखिए जरा ध्यान से, जेड से डब्ल्यू, अब मैं राइट हैंड साइड में मूव कर रहा हूँ, कोड में कोई चेंज नहीं करूंगा। ये जो आपको दे रखा है डॉलर, ये डॉलर का डॉलर ही रहेगा। ठीक है, ये दिमाग में करना है, तो मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ। जेड से डब्ल्यू ये आपके डॉलर, बस डॉलर से ही कंपेयर करेंगे बाद में। डब्ल्यू से एक्स तो ये हैश का हैश ही रहेगा, मतलब राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं, कोई कोड में चेंज नहीं करेंगे। समझ में आया, तो हैश का हैश ही रहेगा। अब इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, डॉलर और हैश। तो देखिए कंपेयर हो सकती है क्या, डॉलर यहाँ पर है, हैश यहाँ पर है भाई, हैश ये रहा और डॉलर ये रहा भाई, अपोजिट साइड्स हो गए कि नहीं हो गए, कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। मतलब डेफिनेटली ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अपोजिट साइड्स के हैं ना ये दोनों कोड, तो अपोजिट साइड कंपैरिजन हो नहीं सकता, अभी मैंने बताया था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा, कंक्लूजन भी हमारा गलत हो गया। क्लियर हुई ये बात, समझ में आया बच्चों किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं करना है। आगे देखिए थर्ड वाला स्टेटमेंट देखिए, बी से एक्स जाना है हमें। ठीक है, बी से एक्स जाना है, तो देखिए बी से एक्स कैसे पहुंचेंगे। ओके देखिए बी से जेड जाएंगे, जेड से डब्ल्यू जाएंगे और डब्ल्यू से एक्स जाएंगे, तभी तो एक्स पर पहुंचेंगे भाई। बी से जेड, जेड से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एक्स, जो भी कॉमन मिलते जाए एलिमेंट उनको खोजते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। बी से एक्स हम पहुंच गए। अब देखिए बी से जेड जाने पे कहाँ गए, राइट हैंड साइड में मूव किए ना, राइट हैंड साइड में मूव किए ना हम। तो देखिए राइट हैंड साइड में कौन सा, तो ये कोड तो हमारा सेम ही रहेगा, मतलब एंड एंड जो दे रखा है वो एंड ही रहेगा। ठीक है, अच्छा जेड से डब्ल्यू ये भी राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं, तो डॉलर का डॉलर ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है। डब्ल्यू से एक्स ये भी राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं, ये हैश का हैश ही रहेगा। ठीक है, तो कौन कौन से कोड आ गए, डॉलर और ये एंड और हैश। तो देखिए हैश ये रहा, एंड ये रहा और ये डॉलर आ गया। ये अगर नहीं आता तो हम आगे इसमें सोच सकते थे कुछ। अब देखिए ये दोनों आ गए, लेकिन ये कोड अपोजिट साइड वाला आ गया, तो जैसे ही अपोजिट साइड वाला आएगा तुरंत ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, नन इज ट्रू। समझ में आ गई बात, जैसे ही अपोजिट साइड्स वाले कोड आपको दिखें कंपैरिजन करते हुए, तुरंत उस कंक्लूजन को आपको गलत कर देना है। क्लियर हुई ये बात, ठीक है, आगे बढ़े, मूव करें सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए अब ये बॉक्स एक बार मैं बना लेता हूँ, एट द रेट इसको उधर बना लेता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, बार बार मूव करना ना पड़े। ये हमारा बॉक्स बना था। ठीक है, यहाँ पर था एट द रेट, यहाँ पर था परसेंटेज, यहाँ पर था डॉलर, यहाँ पर था एंड और यहाँ क्या था हैश। ओके, ये था हमारा हैश। क्लियर हो गई बात, ठीक है।
चलिए अब देखिए, अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। देखिए डी से एफ जाना है हमें, डी से एफ जाना है तो देखिए कैसे पहुंचेंगे, डी से ई जाएंगे, ई से एफ जाएंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं, कोड में कोई चेंज नहीं होगा, डी से ई परसेंटेज ही रहेगा, ई से एफ हैश ही रहेगा। परसेंटेज हैश कंपेरिजन हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखिए परसेंटेज और हैश कंपेरिजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए ये हमारा 1 डैश होता था, ये हमारा 2 डैश, ये दिमाग में करना है, लिखना नहीं है बार बार। ये 3 डैश होता था। तो 1 डैश और 3 डैश में पहले नंबर कौन सा आता है? 1 आता है भाई, 1 पहले आता है ना, काउंटिंग करते हैं तो जो नंबर पहले आएगा अगर वो कोड अवेलेबल होगा तो हमारा सही होगा। तो 1 डैश और 3 डैश में 1 डैश आता है तो 1 डैश पर कौन सा कोड है? हैश कोड है। तो देखिए आपके कंक्लूजन में हैश दे रखा है क्या? डी हैश है। हाँ तो डेफिनेटली ये हमारा करेक्ट हो जाएगा कंक्लूजन। क्लियर हुई ये बात? करेक्ट कैसे हुआ भाई? डी से एफ जाना था। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको, 1 मिनट। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। देखिए ये देखिए, ये था हमारा ना, ठीक, 1 मिनट। देखिए हमें कहाँ जाना था? डी से एफ जाना है। हमें कहाँ मूव करना है? डी से एफ जाना है। तो देखिए डी से एफ कैसे पहुंचेंगे? डी से ई पहुंचेंगे और ई से एफ पहुंचेंगे, ठीक। तो राइट हैंड साइड में ही मूव कर रहे हैं तो डी से ई परसेंटेज का परसेंटेज ही रहेगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा कोड में, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड होता तभी चेंज करते हैं। ई से एफ ये भी राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो हैश का हैश ही रहेगा, ठीक है, हैश का हैश ही रहेगा। तो परसेंटेज और हैश इन दोनों में मुझे कंपेयर करना है। तो देखिए परसेंटेज और हैश ये सेम साइड के ही कोड है, ठीक है। परसेंटेज और हैश, अब इनकी पोजीशन देखिए, ये 1 डैश पे आता है, ये 3 डैश पे आता है, ये 2 डैश पे आता है, ठीक है। तो 1 और 3 डैश की कंपेरिजन हो रही है तो 1 डैश हमारा आंसर होना चाहिए। तो 1 डैश पे क्या है? हैश है। तो देखिए हैश है हमारे कंक्लूजन में, तो हाँ हैश है, डेफिनेटली हमारा ये कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। इसी तरीके से देखते हैं अगला स्टेटमेंट, ठीक। अब हमें कहाँ जाना है? एच से ई जाना है। कहाँ मूव करना है? एच से ई। तो देखिए एच से ई कैसे मूव करेंगे, एच से ई कैसे मूव करेंगे इसको भी समझ लेते हैं। देखिए पहला हमारा ट्रू हो गया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए एच से ई जाना है हमें, एच से ई जाना है तो देखिए एच से ई कैसे पहुंचेंगे? एच से जी, जी से डी और डी से ई। समझ गए? सीधी बात। एस से जी, जी से डी, डी से ई पहुंच गया, ठीक। अब देखिए एस से जी राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं, डॉलर का डॉलर ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। जी से डी राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं होगा, कोड में एट द रेट का एट द रेट ही रहेगा। डी से ई राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं, परसेंटेज का परसेंटेज ही रहेगा। अब देखिए डॉलर एट द रेट परसेंटेज, देखिए डॉलर एट द रेट परसेंटेज सेम साइड के कोड है, बिल्कुल कंपेरिजन हो सकता है, ठीक। तो क्या आएगा हमारा? ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। तो 1, 2 और 3 में कौन सा नंबर पहले आता है? 1 आता है पहले। तो एट द रेट हमें दे रखा है क्या कोड में? लेकिन यहाँ तो डॉलर दे रखा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर एट द रेट होता तो ये हमारा सही हो जाता। समझ में आई बात भाई? यहाँ तीनों कोड आ रहे थे ना, डॉलर एट द रेट और परसेंटेज। तो देखिए डॉलर एट द रेट, ठीक है भाई, डॉलर एट द रेट और परसेंटेज, तो ये तीनों सेम साइड के हो गए। हाँ सर सेम साइड कंपेरिजन कर सकते हैं, आपने बोला था तो। लेकिन 1, 2, 3 में आंसर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 पे जो कोड है तो 1 पे कोड क्या है? एट द रेट। तो एट द रेट तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो डॉलर दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। समझ में आ गई बात किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आइए देखते हैं अपना तीसरा स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा, ठीक है। एक सेकेंड में ज़रा इसको रफ कर दूँ। बस 1 मिनट। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया हमारा, ठीक है। सॉरी पहला सही है, दूसरा गलत हो गया, ये एंड था यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जी से एफ जाना है हमें, तो देखिए जी से एफ कैसे पहुंचेंगे? देखिए जी से डी, डी से ई, ई से एफ। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ, जी से डी, डी से ई, ई से एफ। तो देखिए जी से डी एट द रेट राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं होगा। डी से ई परसेंटेज राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं, परसेंटेज ही रहेगा कोड। ई से एफ राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं, हैश ही रहेगा। तो देखिए एट द रेट परसेंटेज हैश, तो देखिए एट द रेट परसेंटेज हैश, एट द रेट हैश देखते ही तुरंत आपको समझ में आना चाहिए दोनों अपोजिट साइड के कोड होगा। अपोजिट साइड के कोड होगा तो कभी भी ट्रू नहीं होगा। तो डेफिनेटली सिर्फ पहला कंक्लूजन इसमें सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 इज ट्रू। बस इस तरीके से आपको देखते जाना है। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार फिर से। ये था हमारा बॉक्स, ठीक है। यहाँ था परसेंटेज, यहाँ था एंड, यहाँ था डॉलर और यहाँ था हैश और यहाँ था एट द रेट। अब देखिए मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। एन से के जाना है हमें, ठीक है। एन से के मूव करना है। देखिए एन से के कैसे पहुँचेंगे? एन से के कैसे पहुँचेंगे? अच्छा हाँ एक चीज़ चलिए देखिए इसमें समझ में आ जाएगी आपको, अभी देख लेते हैं। देखिए एन से के कैसे एन, अच्छा देखिए एन से के जाना है पहले, तो मैं पहले एन से के देखिए। तो एन से के कैसे पहुँचेंगे? देखिए एन से एम, एम से जे और जे से के, इस तरीके से पहुंच जाएंगे भाई। एन से एम से जे, एम कॉमन था दोनों में तो एम से जे, यहाँ जे कॉमन था क्या? जे से के, ठीक है ये पहुंच गए। तो एन से एम राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं, एंड है, ठीक है, सेम ही रहेगा। एम से जे राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं, डॉलर सेम ही रहेगा, कोड चेंज नहीं करना है। जैसे कि राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं, हैश सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो अब इन तीनों को कंपैरिजन करिए आपस में, एंड डॉलर और हैश, एंड डॉलर हैश। देखिए यहाँ पे एंड ये रहा, डॉलर ये रहा भाई। एंड और डॉलर अपोजिट साइड में दिख गए, तुरंत आपको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, तुरंत आपका कंक्लूजन गलत। अगर कंपैरिजन करते हुए कोड अपोजिट साइड के आ जाए तो तुरंत आपका कंक्लूजन गलत। अब देखिए के से एन, के से एन अब हमें जाना है, तो देख लेते हैं के से एन। इसको जरा मैं रफ कर दूं, के से एन। अब हमें कहाँ जाना है? के से एन जाना है, ठीक। तो देखिए के से एन कैसे पहुंचेंगे? देखिए के से जे, जे से एम
और एम से एन, बिल्कुल अपोजिट जाना है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, के से जे, जे से एम से एन। अब देखिए के से जे, अब हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो कोड बदल जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात के लिए, के से जे लेफ्ट हैंड साइड में मूव किए ना, तो के से जे हैश के जस्ट अपोजिट वाला कोड कौन सा है, एट द रेट। तो मैं कंपेरिजन करते हुए एट द रेट लूंगा, ठीक है। इसी तरह जे से एम, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं, तो डॉलर के अपोजिट कौन सा है, डॉलर के अपोजिट एंड है, तो एट द रेट और एंड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से एम से एन, एम से एन ये भी लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं, तो कोड चेंज हो जाएगा। एंड का अपोजिट कोड कौन सा है, एंड ये था, अपोजिट कोड कौन सा है, डॉलर है, अपोजिट कोड कौन सा है, डॉलर है। तो देखिए एट द रेट एंड डॉलर, एट द रेट एंड डॉलर, तो देखिए एंड और डॉलर अपोजिट साइड दिख गए कंपेरिजन करते हुए, तो ये भी हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा, सेकंड वाला भी। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अच्छा थर्ड वाला देखिए, जे से एल, अब हमें कहाँ जाना है, जे से एल जाना है अब हमें, ठीक है। एक मिनट इसको हटा दूं मैं, ठीक। अब हमें जाना है जे से एल। जे से एल देखिए अब कैसे पहुंचेंगे, तो देखिए जे से के जाएंगे और के से एल जाएंगे, ये जे से एल पहुंच गए, ठीक है। जे से एल पहुंच गए, जैसे के से एल, तो राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं जैसे के, तो हैश का हैश ही रहेगा। के से एल ये भी राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं, तो एट द रेट का एट द रेट ही रहेगा, तो हैश एट द रेट, तो हैश एट द रेट अपोजिट साइड कोड दिख गए कंपेरिजन करते हुए, मतलब ये भी डेफिनेटली गलत, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर ये नन इज ट्रू नहीं होगा, यहाँ पे हमारा आंसर होगा आइदर 1 और आइदर 2 इज ट्रू। अभी आइदर वाला केस कब आता है, इस चीज को समझ लीजिए ध्यान से। आइदर वाला केस देखिए कब आएगा, देखिए जब आपके एलिमेंट सेम रहेंगे, एलिमेंट आपके सेम रहेंगे, ठीक है, एलिमेंट सेम होनी चाहिए, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मतलब क्या सर कहने का आपके, भाई देखिए पहले हम एन से के, और दोनों स्टेटमेंट आपके गलत होने चाहिए, तो देखिए पहले हम एन से के गए, ठीक, एन से के था, और दूसरा क्या था, के से ये डॉलर और एन। अब देखिए ध्यान से, एन से के और के से एन, ठीक है, समझ रहे हैं ना, एन से के गए और फिर के से एन गए, तो देखिए एलिमेंट तो सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो गई। एक बार हम एन से के गए थे, फिर हम के से एन गए हैं, तो एलिमेंट देखिए यहाँ पर भी एन और के थे, यहाँ पर भी के और एन थे, तो एलिमेंट तो हमारे सेम है, डायरेक्शन देखिए चेंज हो गई। पहले हम एन से के जा रहे थे, फिर हम के से एन जा रहे हैं, तो समझ रहे हैं ना, पहले हम के से एन से के जा रहे थे, अब हम के से एन जा रहे हैं, ठीक है, के से एन जा रहे हैं, ठीक। तो ये दोनों जब आपके एलिमेंट सेम हो और डायरेक्शन चेंज हो जाए और दोनों के दोनों आपके गलत हो, ठीक है, ट्रू नहीं होनी चाहिए कोई सी भी, दोनों के दोनों गलत हो, तो उस केस में हमारा क्या बनता है, आइदर और वाला केस बनता है, ठीक है, आइदर 1 और ट्रू। समझ में आया आइदर वाला केस कब बनेगा, जब हमारे एलिमेंट सेम हो, बस कंपैरिजन करते हुए डायरेक्शन चेंज हो जाए, ठीक है, और दोनों के दोनों स्टेटमेंट, दोनों के दोनों कंक्लूजन हमारे गलत हो जाए, तो वो हमारा आइदर और का केस बन जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। तो ये था आज का क्वेश्चन, बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कोई भी डाउट है तुरंत मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इसको क्लियर करूंगा, ठीक है। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए, अच्छा लगा बुरा लगा क्या कमी लगी वो भी जरूर बताइए। और जो मैंने आज ट्रिक बताई है इसको जरूर फॉलो करिए, मेंस में डेफिनेटली आपके 2 मिनट के अंदर 5 मार्क बिल्कुल डेफिनेटली 102% मिलेंगे, ठीक है, बस आप इसको प्रैक्टिस में ले आइए अपने, ठीक। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।